ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन, ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में 4 एक्सरसाइज होती थी हमारे पास, जिसमें से एक एक्सरसाइज कंप्लीट डिलीट कर दी इन्होंने, लिमिट एज सम की, और लास्ट जो एक्सरसाइज थी एरिया बिटवीन टू कारो, कुछ पोर्शन उसमें से डिलीट कर दिया। ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है आपको स्टूडेंट्स? ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको सभी को? कंप्लीट दिखाई दे रहा है ना, लेफ्ट और राइट से? ओके। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। कंप्लीट रिवीजन है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो सारे इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड होंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो एक रिवीजन भी हो जाएगा और ये टॉपिक भी कंसीडर कर लेंगे आप। इसमें लिखेगा वो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a to b f of x dx। लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से छोटी होगी, लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से छोटी होगी आपके पास। अब यहां फंक्शन क्या लिखता है ये डिपेंड करेगा उसके क्वेश्चन के ऊपर, राइट? इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे आप पहले, इसका इंटीग्रेशन करेंगे fx का। सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज कैपिटल fx। इस fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx हो गया। आफ्टर इंटीग्रेशन जो लिमिट है वो राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाएगी a to b, ऐसे लिख देंगे। द लिमिट कन्वर्टेड ऑन टू राइट हैंड साइड। देन डेफिनेट का पार्ट है, इस x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करें, x की जगह अपर लिमिट, देन माइनस साइन, x की जगह लोअर लिमिट। ये आपके पास आंसर आएगा। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। a to b फंक्शन कोई भी हो सकता है आपके पास, एल्जेब्रिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और कोई भी रूल फॉलो हो सकता है। रूलिंग का मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है, बाई पार्ट्स, और कोई भी डिफरेंट टाइप्स, पार्शियल फ्रैक्शन। किसी टॉपिक के अंदर भी यहाँ fx लिखा जाएगा। उस fx की नेचर लेकर के पहले आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। मैंने लेट किया कि इस fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है। आफ्टर इंटीग्रेशन जो लिमिट होगी वो राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाएगी सेम प्रोसेस के साथ। जो लोअर थी वो लोअर ही रहेगी, जो अपर थी वो अपर ही रहेगी। उसके बाद जो वेरिएबल है x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस साइन, x की जगह लोअर लिमिट, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन 2 to 3 x स्क्वायर dx, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3, x स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब अपॉन 3। आफ्टर इंटीग्रेशन लिमिट गोज ऑन टू राइट हैंड साइड 2 to 3। 1/3 को बाहर ले आप, 1/3 ये हो गया x क्यूब, ये हो गया 2 to 3। 1/3 एज इट इज, इस x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करें, 3 का क्यूब माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट करें 2 का क्यूब, और ये हो गया मेरे पास 1/3। 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, मेरे पास आ गया 19/3। ये डेफिनेट वैल्यू होगी। इंटीग्रेशन 2 to 3 x स्क्वायर dx। तो आप x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब अपॉन 3। 1 ऐड कर देंगे, जितना ऐड करेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे। और आफ्टर इंटीग्रेशन ये लिमिट इसी स्टेप से लोअर की लोअर और अपर की अपर राइट हैंड साइड पे चली जाएगी 2 to 3। 1/3 कांस्टेंट बाहर लिख दिया, x क्यूब 2 to 3। अब इस x की जगह पहले अपर लिमिट पुट कर रही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और देखिए इंटीग्रेशन 2 to 4 1 upon root x dx, 1 upon root x dx। क्या लिखे यहां से हम? इसको लिख दिया 2 to 4
एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स, 1/√x को न्यूमेटर में ले गया। अब सिंगल टर्म एक्स की पावर माइनस हाफ, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस हाफ, इसमें 1 ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा प्लस हाफ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, और इंटीग्रेशन 2 to 4 राइट हैंड साइड में आ जाएगा। -1/2 में 1 ऐड किया तो एक्स की पावर 1/2 हो गया, उसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड। ये 1/2 न्यूमरेटर में चला गया, मेरे पास एग्जैक्ट फॉर्म ये आ गई √x, और ये 2 to 4। x की जगह अपर लिमिट पुट करें, कांस्टेंट बाहर, x की जगह अपर लिमिट 4 है, रूट एज इट इज, माइनस x की जगह लोअर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। इसको सॉल्व कर लें, ये हो गया 2 √4 2 2 -√2, तो मेरे पास आंसर आ गया 4 - 2√2। ये मेरे पास सॉल्यूशन। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट 2 to 4 1/√x dx। इनडेफिनेट में जैसे इंटीग्रेशन किया आपने, सेम प्रोसेस है, इंटीग्रेशन कर ले पहले आप, और आफ्टर इंटीग्रेशन जो लिमिट होगी वो राइट हैंड साइड में कन्वर्ट होगी, सेम उसके साथ लोअर की लोअर ही रहेगी, अपर की अपर रहेगी। उसके बाद वेरिएबल की जगह एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, वहां से रिजल्ट फॉलो हो जाएगा आपके पास। और देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का स्क्वायर है, स्क्वायर में सिर्फ दो ही टर्म है जिनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन होते हैं, एक तो सीकेंट स्क्वायर x dx डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट x प्लस c, और दूसरा आपके पास cosecant स्क्वायर x dx दिस इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। ये दो ऐसे इंटीग्रेशन है डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जिनका पावर के अंदर इंटीग्रेशन होता है, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। उस केस में इस साइन स्क्वायर को मल्टीपल में ले जाए आप, बट साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a/2 मल्टीपल में कन्वर्ट कर दिया। साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a साइन क्यूब a cos क्यूब a साइन की 4 cos की 4 सभी को मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास क्या रिजल्ट बना यहाँ से, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर x की जगह लिख दिया 1 माइनस cos 2x/2 dx, 0 से π/2 1 माइनस cos 2x/2 dx। इसको सेपरेट कर दे, 1/2 थ्रू बाहर रख ले। फर्स्ट पार्ट लिखा इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 into dx माइनस 0 to π/2 cos 2x dx, ऐसा हम लिख सकते हैं 1 into dx माइनस cos 2x dx। ये 1/2 एज इट इज, 1 into dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 राइट हैंड साइड में आ गई, माइनस cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2। cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेट कर रहे हो तो मल्टीपल आएगा, जो भी होगा उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अरे कौन सा हिमांशु बेटा, ये हिमांशु T1 वाला है N1 वाला, ये आ रहा है इसमें तेरा पासवर्ड और आईडी। हेलो वन बाई टू एक्स 0 से π/2 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 2 0 से π/2, ये 1/2 एज इट इज। x की जगह अपर लिमिट पुट करें, माइनस x की जगह लोअर लिमिट,
-1/2, x की जगह अपर लिमिट sin 2 into π/2 माइनस sin 2 into लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेरे पास आ गया 1/2 दिस π/2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin 180 माइनस sin 0, sin 180 माइनस sin 0। यहां से हो गया 1/2 एज इट इज, π/2 माइनस 1/2, sin 180 की वैल्यू टेबल से आप देख लें, sin 180 इसको आप लिख सकते हैं sin 90 प्लस 90, 90 ऑड मल्टीपल sin cos में जाएगा तो cos 90 0 होता है और sin 180 भी 0 होता है और sin 0 0, तो आपके पास आ गया 1/2 इंटू π/2 और ये आंसर आ गया π/4। ये मेरे पास डेफिनेट वैल्यू आएगी 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx, उसका रिजल्ट होगा मेरे पास। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, उसकी एक्सरसाइज आपके पास, उसी से हम फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। और देखिए प्रैक्टिस करेंगे आप इस टॉपिक की तो आपको दो फायदे होंगे। इनडेफिनेट क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो सिर्फ लिमिट पुट कर दिया, उसको सिंपल इंटीग्रेट करके, और उसमें सारी टाइप इंक्लूड हो जाएंगी यहाँ पे। तो अभी हम फर्स्ट बेसिक ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटीग्रेशन π/6 to π/2, लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/2, cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx, cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx, ये लिखा है। लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/2। Then we write here π/6 to π/2, इसको लिख दिया cos x, ये हो गया आपके पास sin x इंटू sin x एंड दिस dx। sin स्क्वायर x को दो बार लिख दिया, sin x इंटू sin x। cos अपॉन sin, इसको हम लिख देते हैं cot x, ये हो गया π/6, ये हो गया π/2। cos अपॉन sin इज cot x, 1 अपॉन sin इज cosecant x dx। तो मेरे पास रिजल्ट आया यहां से π/6 to π/2 cosecant x into cot x dx, cosecant x into cot x dx। अब cosecant x into cot x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, इनडेफिनेट में आता है। cosecant x into cot x होता है माइनस cosecant x, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cosecant x, और ये आपके पास लिमिट आ गई π/6 to π/2, लोअर लिमिट π/6, अपर लिमिट π/2। माइनस साइन को बाहर ले ले आप, इस x की जगह अपर लिमिट पुट करें, cosecant ऑफ π/2 माइनस इसकी जगह लोअर लिमिट पुट करें, cosecant ऑफ π/6, x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेबल से वैल्यू पुट कर दें, ये माइनस cosecant ऑफ π/2 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया cosecant ऑफ π/6। अब यहां से cosecant 90 sin 90 की वैल्यू देख ले आप, sin 90 1 होता है तो ये -1 हो गया, प्लस π/6 30 डिग्री sin 30, sin 30 की वैल्यू पुट कर दे आप यहां से 1/2, इसको सोल्व करें आप, -2 + 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू -1/2। ये आपके पास डेफिनेट वैल्यू आ गई π/6 to π/2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx। तो इस sin स्क्वायर x को ब्रेक कर दिया हमने sin x इंटू sin x, और cos अपॉन sin cot हो गया, 1 अपॉन sin cosecant हो गया, cosecant x इंटू cot x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस cosecant x, और वहां से आप डायरेक्ट पुट करेंगे x की जगह, वेरिएबल की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेबल से वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा।
अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसी उसके ऊपर। नेक्स्ट है मेरे पास इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर का हमने बता दिया था, साइन स्क्वायर या कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर, किसी का भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 3 है, साइन की पावर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम यहाँ से आइडेंटिटी लेंगे। वी नो दैट साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। साइन 3a मल्टीपल का एंगल 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। 11th की आइडेंटिटी आपके पास। यहां से 4 साइन क्यूब a तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, 4 साइन क्यूब a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a, और यहां से हो गया साइन क्यूब a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाई 4। आप डायरेक्ट भी आप लग सकते हैं साइन क्यूब की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स। तो यहां से साइन क्यूब एक्स को मैं लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एज इट इज। इसका हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 dx। ऐसा मैं लिख सकता हूं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4 इंटू dx। इसको हमने लिखा, सेपरेट कर दिया, 3/4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 मल्टीपल एंगल है साइन एक्स dx। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैं जानता हूं, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 3x dx। ऐसे लिख सकते हैं, दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया। साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल करके उसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, और मल्टीपल में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो दोनों के इंटीग्रेशन पॉसिबल है मेरे पास। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया 3/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 माइनस 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 0 टू पाई बाई। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन होता है, राइट। अब आप लिमिट पुट कर दें, माइनस 3/4 को बाहर छोड़ दें, इस x की जगह पर लिमिट पुट करें, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0। x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करें, फिर माइनस का साइन लोअर लिमिट, माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/12 हो गया, 4 यहां से 3 यहां से। x की जगह अपर लिमिट पुट करें, cos 3 पाई बाई 2 माइनस का cos 0। cos 90 की वैल्यू टेबल से पता है आपको, cos 0 की वैल्यू पता है, cos 3 पाई बाई 2 cos 270 cos ऑफ 270 इज इक्वल टू cos ऑफ 180 प्लस 90। 181 मल्टीपल है, cos का cos ही रह गया, cos 90 और 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, लेकिन cos 90 0 होता है। तो क्या रिजल्ट आया मेरे पास, माइनस का 3/4 cos 90 0 cos 0 1 प्लस का 1/12 cos ऑफ 3 पाई बाई 2 0 और cos 0 1। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 3/4 और माइनस का 1/12। एलसीएम 12 आ गया मेरे पास, सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 8/12, 4 से कैंसिल कर दें 2/3। ये मेरे पास डेफिनेट वैल्यू होगी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डीएक्स। तो मल्टीपल एंगल के अंदर कन्वर्ट, साइन क्यूब एक्स को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, और ये आइडेंटिटी आपके पास 11th क्लास में थी, आप सभी को याद होगी। फिर भी किसी को याद नहीं है तो नोट डाउन कर ले और अपना याद करके देखें, क्योंकि ये सारी चीजें अब आगे यूज होंगी। जो सिलेबस रिड्यूस होना था वो आपको पता लग गया टाइम से। अब आप डेली का काम डेली करेंगे तो फायदा रहेगा, अदरवाइज दिक्कत रहेगी। वर्स्ट सिचुएशन है उसमें आप कम से कम पॉजिटिविटी रखें, डेली का काम डेली करें, कहीं डाउट रहता है तो आप डिस्कस करें। ऐसा ना है कि वन वे ट्रैफिक चलता रहे सिर्फ, कि आप वीडियो को देख लें और उसके बाद सॉल्यूशन ना करें।
जब तक कॉपी पेन खुद लेकर नहीं बैठोगे तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली का काम डेली करें और तरीके से करें, और कोई डाउट रहता है तो उससे डिस्कस करें, आप टीचर के कनेक्ट में रहे और डेली का काम डेली कर लें आप। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 4x dx। स्क्वायर क्या करवा दिया हमने, क्यूब का करवा दिया, और पावर 4 का है ये कॉस की पावर 4x dx। इसको लिखा हमने मल्टीपल में ले जाएंगे, डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। 0 टू पाई बाई 2, इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं पावर 4। एंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर a मल्टीपल एंगल 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। इसको लिखा हमने इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इस कॉस स्क्वायर x की जगह लिख दिया 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर ऑफ दिस विद dx। 0 टू पाई बाई 2, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब इस क्रम का होल स्क्वायर फॉलो करेंगे तो पहले 2 का स्क्वायर 1/4 बाहर चला गया, 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab dx, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ कॉस का फिर स्क्वायर रह गया। जब मेरे पास कॉस स्क्वायर a है तो एंगल डबल हुआ, तो कॉस स्क्वायर 2x क्या होगा, बट कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। एंगल 2x है तो जस्ट उसका डबल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो क्या लिखें यहां से 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये 1 एज इट इज, प्लस इसको लिख दिया 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कॉस 2x और dx। ये बना मेरे पास। सभी पे मल्टीपल एंगल है, सेपरेट कर दे आप। 1/4 लिख दे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लिख दे 1 इंटू dx। ये 1/4 1/2 से मल्टीप्लाई हो तो 1/8 हो गया। 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos 4x dx प्लस 2/4 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx। सभी एंगल्स मल्टीपल एंगल है, आप इंटीग्रेट कर लें। ये हो गया 1/4 x 0 टू पाई बाई 2 प्लस 1/8 x 0 टू पाई बाई 2 प्लस 1/8 cos का इंटीग्रेशन हो गया sin 4x डिवाइडेड बाई 4 0 टू पाई बाई 2 प्लस 1/2 cos का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास। तो मेरे पास ये रिजल्ट आया यहाँ से। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं। आफ्टर इंटीग्रेशन सभी पे लिमिट अप्लाई करते हैं आप। जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट 1/4 अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट रखें माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/8 इंटू 4 1/32 1/32 x की जगह अपर लिमिट sin 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस sin 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/4 sin ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस sin 0। जहां से x लिखा था उसकी जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। यहां से आ गया मेरे पास पाई अपॉन 8, यहां से मेरे पास आ गया पाई बाई 16 1/32 एज इट इज। ये हो गया साइन ऑफ 2 पाई
माइनस साइन 0 0 प्लस 1/4, ये हो गया साइन पाई माइनस साइन 0 0। और साइन पाई 0 होता है साइन 2 पाई, साइन 360। फिर भी कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं 270 प्लस 90, और ये cos 90 में चला जाएगा। cos 90 0 होता है तो साइन 2 पाई भी 0 होगा, साइन पाई भी 0 होगा। तो मेरे पास रिजल्ट आया π/8 प्लस π/16 प्लस 1/32, ये हो गया 0 प्लस 1/4 साइन पाई 0। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया π/8 प्लस π/16। 16 एलसीएम है आपके पास, तो 2 पाई प्लस पाई, और ये हो गया 3 π/16। ये मेरे पास डेफिनेट वैल्यू π/8 प्लस π/16 सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से cos स्क्वायर x या sin स्क्वायर x, cos क्यूब x, sin क्यूब x, या फिर cos की पावर 4, sin की पावर 4, इन सभी को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला आप सभी को याद हो, साइन स्क्वायर a होता है 1 माइनस cos 2/2, और cos स्क्वायर a होता है 1 प्लस cos 2/2। उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप पुट करें, और सिंपल मल्टीपल एंगल में जैसे ही कन्वर्ट होगा आप सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वेरिएबल की जगह पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते जाएंगे और रिजल्ट मिलेगा। और देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 प्लस साइन 2x स्क्वायर द रूट dx। इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 प्लस साइन 2x dx। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x, और 1 प्लस साइन 2x की डायरेक्ट आइडेंटिटी आप सभी को पता होनी चाहिए। 1 प्लस साइन 2x, इसको हम लिखते हैं cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख देते हैं। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास सेम यही रिजल्ट आएगा 1 प्लस साइन 2x। उससे मेरे को दो फायदे होंगे, एक तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इन प्लेस ऑफ 1 प्लस साइन 2x, और जहां भी 1 माइनस साइन 2x होगा उसकी जगह लिखूंगा मैं cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटीज आपको याद हो, 1 प्लस साइन 2x और 1 माइनस साइन 2x। तो यहां से रिजल्ट आया मेरे पास इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 प्लस साइन 2x, वो हो गया मेरे पास cos x प्लस साइन x इसका होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट एज इट इज विद dx, ऐसा हम लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। वहां से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, मेरे पास रिजल्ट रह गया यहाँ से रिमेनिंग इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos x प्लस साइन x dx। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब सेपरेट कर दे दोनों टर्म्स को, पहले लिखे इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos x dx प्लस 0 to π/4 sin x dx। दोनों टर्म को सेपरेट कर दे और इंटीग्रेट करें तो आपके पास ये फॉर्मेशन आएगी। अब cos का इंटीग्रेशन आपको पता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड। sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/4। x की जगह अपर लिमिट पुट करें आप, x की जगह अपर लिमिट पुट करें माइनस x की जगह लोअर लिमिट, ये माइनस साइन बाहर आ गया, x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर। साइन 45 1/√2 होता है, साइन 0 0 माइनस cos 45 1/√2 cos 0 1 cos 0 1। तो क्या रिजल्ट आया आपके पास यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1/√2 माइनस 1/√2 और प्लस 1। तो इस माइनस से ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो यहाँ से आंसर आ गया 1। तो 1 प्लस साइन 2x स्क्वायर रूट है, इंटीग्रेट करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होना चाहिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और जैसे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा आपके पास इंटीग्रेबल टर्म आ जाएगी, और ऐसी टर्म आएगी जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, तो वहां से हम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा।
इसी तरह से आगे आता है हमारे पास इंटीग्रेशन नेक्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू पाई। लोअर लिमिट है पाई बाई 2, अपर लिमिट है पाई। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स विद dx। 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो रिजल्ट आएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस 1 प्लस cos x दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, सेमी कन्वर्जन है। और 1 माइनस cos x दिस इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपके पास 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर x बाई 2। रिप्लेस करें तो मेरे पास रिजल्ट रह गया पाई बाई 2 टू पाई 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर x बाई 2 विद dx। 1 प्लस cos और 1 माइनस cos, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। cos अपॉन sin एंगल सेम है तो मेरे पास आ गया पाई बाई 2 टू पाई cot स्क्वायर x बाई 2 dx। अब कॉट स्क्वायर की डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होती हमारे पास। कॉट स्क्वायर x बाई 2 मेरे पास रहता है cos अपॉन साइन, लेकिन आपके पास आइडेंटिटी होती है cosecant स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ से cot स्क्वायर x की वैल्यू फॉलो किया हमने, तो cosecant स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर x। जिस cot को cosecant में ले गया मैं, ये लिख दिया पाई बाई 2 टू पाई, और इसकी जगह में लिख दिया cosecant स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। ऐसा मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x बाई 2 cosecant स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। सेपरेट कर दे तो हो गया पाई बाई 2 टू पाई, ये हो गया cosecant स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस पाई बाई 2 टू पाई 1 इंटू dx, 1 इंटू dx। अब cosecant स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन है आपके पास, cosecant स्क्वायर x बाई 2 माइनस cot x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, और लिमिट राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गई, और 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x, ये हो गया पाई बाई 2 टू पाई। अब ये 2 न्यूमरेटर में चला गया, मेरे पास आ गया माइनस का 2 cot x बाई 2 0 टू पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टू पाई माइनस x पाई बाई 2 टू पाई। लोअर लिमिट पाई बाई 2 है, अपर लिमिट पाई है। तो क्या रिजल्ट बनेगा यहाँ से, माइनस का 2 x की जगह पर पुट करें cot पाई बाई 2 माइनस cot पाई बाई 4 हो गया ये, माइनस पाई बाई, अपर लिमिट माइनस लोअर। क्या रिजल्ट बना आपके पास यहाँ से, जैसे हम लिमिट को सोल्व करेंगे तो आपके पास देखिए क्या रिजल्ट आता है यहाँ से। cot tan 90 डॉट डिफाइंड तो 0 हो गया ये, तो माइनस का 2 cot 45 1 माइनस पाई बाई 2 पाई माइनस पाई इस पाई बाई 2। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया 2 माइनस पाई बाई 2, और वी राइट इट एज 4 माइनस पाई अपॉन 2। ये मेरे पास डेफिनेट वैल्यू आएगी यूजिंग द इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2 टू पाई। इस तरह से ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ हमने बताया सिंपल ऐसी टर्म मिलेगी जिसका इंटीग्रेशन आप इजीली फॉलो कर लेंगे यूजिंग द सुटेबल फार्मूला, एंड देन वी पुट लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। इस कंडीशन के साथ साथ अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेकेंड टाइप की बात करें हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन 0 टू 1 2x dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस।
अब हमें गिवन है 2x dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ जो फॉर्मेशन बनेगी वो सब्स्टिट्यूशन के साथ जाएगी। पहले आप पुट करेंगे यहाँ से डिनोमिनेटर को 5x स्क्वायर प्लस 1 को z, जिसको पुट किया है उसका डेरिवेटिव भी फॉलो कर रहे हैं। इसका आप डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ गया 10x dx इज इक्वल टू dz। न्यूमेरेटर में मेरे को dx के साथ 2x चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया 5 ऑफ 2x dx इज इक्वल टू dz, और यहां से लिख दिया 2x dx इज इक्वल टू dz अपॉन 5। ऐसा मैं लिख सकता हूं। इन प्लेस ऑफ दिस 2x dx वी राइट dz अपॉन 5, तो इसको लिख दिया 1 अपॉन 5, इसको लिख दिया dz, इसको लिख दिया z। 5x स्क्वायर प्लस 1 को z रिप्लेस कर दिया। अब बात आती है लिमिट की। ये लिमिट है 0 से 1 जब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है। अब फंक्शन मेरे पास इन टर्म्स ऑफ z है, तो लिमिट क्या बढ़ेगी? लिमिट चेंज करना यहाँ देख रहे हैं। x की जगह लोअर लिमिट पुट करें 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू z, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू z, 1 इज इक्वल टू z, तो लोअर लिमिट 1 होगी। जब x की जगह 0 पुट किया, लोअर लिमिट पुट की, तो मेरे पास z की वैल्यू 1 आ गई, तो लोअर लिमिट 1 होगी। अब x की जगह 1 पुट करें 5 ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू z, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू z, तो 6 इज इक्वल टू z। ये हो गया 1 to 6। लोअर लिमिट 1 हो गई, अपर लिमिट 6 हो गई जब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ z है। जब भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन होगा तो लिमिट हमेशा चेंज होगी, ये श्योर है। आप लिमिट चेंज करें वो मैंने लिख दिया है। x की जगह पहले लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, z की जो वैल्यू आएगी वो लोअर लिमिट हो जाएगी, फिर x की जगह अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, जो z की वैल्यू आएगी वो अपर लिमिट आ जाएगी, तो लिमिट चेंज हो गई। इसका इंटीग्रेशन dz अपॉन z, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ fx प्लस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर डिनोमिनेटर में होगा तो इन टर्म्स ऑफ लॉग रिजल्ट आएगा आपके पास। तो z का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया log 1/5, इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ z, और ये हो गया मेरे पास 1 to 6, 1 to 6। तो यहां से रिजल्ट आ गया 1/5 log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 1। z की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे और लोअर लिमिट, तो ये हो गया 1/5 log ऑफ 6। ये मेरे पास डेफिनेट वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपने जो बेसिक कंसेप्ट देखा वो देखा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होगी आपके पास। उसके बाद जो आपके पास इंटीग्रेबल टर्म बनेगी वो सिंपल ऐसी टर्म बनेगी जिसका आप इजीली इंटीग्रेशन पॉसिबल फॉलो कर सकते हैं, उस तरह से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। और देखिए उसके आगे आता है आपके पास इंटीग्रेशन 0 to π/2, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos थीटा स्क्वायर रूट के अंदर है इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन क्यूब थीटा डी थीटा, साइन क्यूब रूट ऑफ cos थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा। वी आर गिवन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 3 है। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो इसको हमने लिख दिया इंटीग्रेशन 0 to π/2, दिस इज cos थीटा, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन थीटा डी थीटा के साथ छोड़ दिया। इस साइन क्यूब को ब्रेक करके लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, एक साइन थीटा डी थीटा को दे दिया। तो यहां से क्या है आपके पास इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये cos थीटा है जिस स्क्वायर रूट के अंदर, इस साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दिया इन टर्म्स ऑफ cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। ऐसा हम लिख सकते हैं। हमने कहा आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो यहां से हमने पुट किया cos थीटा को z, cos थीटा इज इक्वल टू z, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी, और यहां से रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास
साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी। इन केस ऑफ दिस साइन थीटा डी थीटा हम लिख देंगे माइनस का डी जेड। इन प्लेस ऑफ दिस कॉस थीटा जेड, इन प्लेस ऑफ दिस कॉस थीटा जेड। तो क्या जेड बन गया है आपके पास, इंटीग्रेशन कॉस थीटा जेड, ये हो गया रूट जेड, ये हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का डी जेड। 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया माइनस का डी जेड, और ये रूट जेड। अब बात आई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, थीटा की जगह 0 पुट करें, लोअर लिमिट cos 0 इज इक्वल टू जेड, cos 0 1 होता है, 1 इज इक्वल टू जेड, ये लोअर लिमिट हो गई आपके पास। उसके बाद थीटा की अपर लिमिट cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू जेड, cos 90 0 0 इज इक्वल टू ये 0। अब यहाँ कुछ दिखाई दिया होगा आपको, यहाँ लोअर लिमिट बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है। तो यहाँ पे कंडीशन होती है बट इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस साइन b टू a f ऑफ x। लोअर लिमिट को अपर लिखते हैं, अपर को लोअर लिखते हैं, तो पूरे फंक्शन के साथ माइनस साइन आ जाता है। ये प्रॉपर्टी है, आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैं लिमिट को इंटरचेंज करूंगा, ये माइनस साइन फिनिश हो जाएगा। तो मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू 1 रूट ऑफ जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर, और ये नेगेटिव साइन ऑमिट हो गया बिकॉज वी इंटरचेंज द लिमिट। अब लोअर लिमिट छोटी होगी, अपर लिमिट बड़ी होगी। जब भी ऐसा होगा कि लोअर लिमिट बड़ी हो, अपर लिमिट छोटी हो, तो आप लिमिट को इंटरचेंज कर दें और फंक्शन के बाहर माइनस साइन लिख दें। ये प्रॉपर्टी आपके पास। अब इसको हमने लिखा इंटीग्रेशन 0 टू 1 रूट जेड को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस रूट जेड इंटू जेड स्क्वायर डी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट आया मेरे पास 0 टू 1, इसको लिख दिया जेड की पावर हाफ रूट जेड को, और यहाँ से हाफ और 2 जेड की पावर हाफ और जेड की पावर 2 दोनों के बेस से में पावर ऐड होगी, तो मेरे पास आएगा 1/2 प्लस 2। तो मैं लिख देता हूँ जेड की पावर 5/2 प्लस माइनस जेड की पावर 5/2 ये रिजल्ट आया मेरे पास। सेपरेट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फॉलो कर देता हूँ 0 टू 1 जेड की पावर हाफ डी जेड माइनस 0 टू 1 जेड की पावर 5/2 डी जेड। दोनों फंक्शन पे सेपरेट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फॉलो कर दिया हमने। तो क्या रिजल्ट बना आपके पास, देखिए इसका इंटीग्रेशन जेड की पावर हाफ 1 इंक्रीज करें तो ये हो गया जेड की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये रही आपके पास 0 टू 1 माइनस साइन जेड की पावर 5/2 1 इंक्रीज करें तो आपके पास हो गया जेड की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1, राइट। ये न्यूमरेटर में चला गया तो हो गया 2/3 जेड की पावर 3/2 0 टू 1 माइनस 2/7 जेड की पावर 7/2 0 टू 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। जेड की जगह अपर लिमिट पुट करें 2/3, जेड की जगह अपर लिमिट 1 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 2/7 1 की पावर 7/2 माइनस 0। क्या रिजल्ट सोल्व होके आया यहाँ से, 1 की पावर 3/2 1 ही रहेगा, तो मेरे पास आ गया 2/3 माइनस 2/7, 2/3 यहाँ से और माइनस का 2/7 यहाँ से। एलसीएम कितना आ गया आपके पास 21, 3 7 14 माइनस 6 8/21। ये मेरे पास डेफिनेट वैल्यू है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके कंडीशन को फॉलो करते जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा लिमिट हमेशा चेंज होगी, क्योंकि ये थीटा के लिमिट है 0 से π/2, तो जेड की लिमिट आपके पास क्या होगी वो आप सब्स्टिट्यूट करें, और सब्स्टिट्यूशन के अंदर लिमिट को जरूर चेंज करना है। जिस टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डेरिवेटिव फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएशन मस्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से ये सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाए मैंने, तीनों क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। हर बच्चा सोल्व करे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद बाई पार्ट्स का आएगा, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन आएगा और डिफरेंट टाइप्स आएंगी, तो अब इसमें 1 से 2 दिन लगेगा। फिर भी किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकता है। कंटिन्यू कल टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस रहेगा।
जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसको आप एक बार ईमानदारी से चेक करें, फिर भी कोई डाउट रहता है आप तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।